Hello students, welcome to AgriBee channel of iExamBee. I am Karan Sardana. Students, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS AFO का जो एग्जाम 26 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करें, मैथ्स को कैसे किया जाए, साथ ही साथ अगले 45 दिन जो आपके लिए बचे हैं उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, पूरा मैं आपको स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी है वो भी आपको इस सेशन के अंदर मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम में अगर आप देखेंगे टोटल 150 क्वेश्चन है 125 मार्क्स के लिए, जिसमें से अगर आप क्वांट का वेटेज देखेंगे तो काफी ज्यादा है। आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे 50 मार्क्स के लिए, यानी कि 1 मार्क आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो आपके पास मैथ्स के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स के लिए। लेकिन इसके लिए आप पूरे टाइम को यूज नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, 40 मिनट आपको हर सेक्शन मिल रहे हैं, तो फिर मैथ्स में भी आपको 40 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो 40 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, राइट। आइए देखते हैं और चीजें क्वांट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, जो भी हमारे यहाँ पे कोर्सेज हैं उसके अंदर लाइव डाउट क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें बच्चे आराम से अपने फैकल्टी के साथ डाउट डिस्कस कर पाते हैं। तो आप हमारे कोर्सेज में जरूर ज्वाइन करें। स्टूडेंट, क्वांट की सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको दो इक्वेशन मिलती हैं, जनरली एक x में और एक y में, और आपको उसमें रिलेशन बताना पड़ता है कि x और y में क्या रिलेशन है। अगला टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो मिसिंग नंबर सीरीज मिल सकती है या फिर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिल सकती है। मिसिंग में आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और उसमें आपको नेक्स्ट नंबर मिसिंग नंबर बताना होगा, और रॉन्ग नंबर में आपको एक सीरीज के अंदर बताना होगा कि गलत नंबर कौन सा है, राइट। अगला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। इसमें आपको एक कैलकुलेशन करनी होती है जो कि नॉर्मली हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे होती है, जिसके अंदर आपके बॉडमास का रूल यूज होता है, और भी जितनी हमारी ट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उन सब के ऊपर बेस्ड ये हमें वहां पे हमें बेसिकली कैलकुलेशन करनी है। कुछ चीजों को ऐड करना होगा या माइनस करना होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस टाइप से वहां पे हमें चीजें निकालनी होती है। फ्रैक्शंस में भी वहां पे हमें मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डीआई। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आपको बेसिकली ग्राफ मिलेंगे, राइट। और ये नॉर्मली आपको 5 क्वेश्चन का एक सेट मिलता है, 5 क्वेश्चन का एक ग्राफ मिलता है, जिसमें आपको डेटा दिया होता है। तो वो डेटा देने के तरीके बहुत सारे होते हैं। कभी कभी आपको डेटा सर्कल की फॉर्म में दे दिया जाता है, तो इसे बोला जाता है पाई चार्ट। कभी कभी आपको एक लाइन ग्राफ दिया जाता है जिसमें आपको वैल्यूज एक लाइन के अंदर ऊपर नीचे होती दिखेंगी। कभी कभी आपको जो डेटा है वो बार ग्राफ की फॉर्म में दे दिया जाता है। इस तरह से आपको बार, जो कि एक तरह से स्केल ही बताते हैं और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कभी कभी आपको डेटा जो है सिंपली टेबल के अंदर भी दे दिया जाता है, सिंपल सा तरीका। तो ये ज्यादातर तरीके हैं जिसमें आपको डेटा दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और उन क्वेश्चन का ज्यादातर बेसिक परसेंटेज से रिलेटेड होता है। आपको बहुत सारी परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। कभी कभी आपको एवरेज निकालना पड़ता है, कभी आपको रेशो निकालना पड़ता है, इस तरह की चीजें ज्यादा आती हैं। डीआई में ज्यादातर देखा जाता है कि आपको तीनों के तीनों डीआई ही इकट्ठे मिल जाते हैं, 3 या 4 जितने भी आते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक जो है उसमें आपको केसलेट डीआई मिल जाता है। तो केसलेट डीआई जो होता है उसमें आपको डेटा ग्राफ की फॉर्म में नहीं दिया होता, आपको वहां पे डेटा बेसिकली एक पैसेज में दे दिया जाता है, एक केस बना के दे दिया जाता है। उस केस को, उस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ता है और उसके बेसिस पे अपना डेटा खुद से एक टेबल में आपको बनाना पड़ता है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, आपका जो टॉपिक है वो अरिथमेटिक चैप्टर्स हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं। अरिथमेटिक जो मिसलेनियस भी आप कह सकते हैं उसको। इसमें हमारे 10-11 चैप्टर होते हैं, जैसे परसेंटेज,
प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एजेस वाले क्वेश्चन और पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले सवाल, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, पाइप्स वाले क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन। तो ये आपका एक तरह से पूरा सिलेबस है, राइट। एक बार नजर मार लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा इन टॉपिक में से वेटेज कितना है और देख लेते हैं कि पिछले साल हमारे क्वेश्चन कितने आए थे किस टॉपिक। तो पिछले साल का मैंने यहाँ पे 4 साल का पूरा ब्रेकअप आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2017, 2018, 2019 और 2020 चारों साल का देखते हैं। शुरू के मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज। इनमें आपको 5-5-5 क्वेश्चन सबके मिलते हैं, यानी कि आपको 15 क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं। एंड दीज आर द इजीएस्ट टॉपिक इन मैथ्स। तीनों के जनरली आपको 5-5 क्वेश्चन मिलते हैं। सिर्फ 2019 में सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, सीरीज ये आपको तीनों साल के अंदर मिल रहे हैं। तो इट मींस ये एक चीज आपको पता चल गई कि 15 क्वेश्चन ये कोई भी बच्चा जिसका मैथ्स वीक है वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे आपको पेपर में ढूंढना है और वो पहले करना है। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में ढूंढ के सबसे पहले करने हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, राइट। इसके बाद देखें तो अगला टॉपिक है डीआई, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। इसका वेटेज 15 से 20 नंबर का है, मतलब आपको 3 से 4 सेट एग्जाम में मिल जाएंगे 5-5 क्वेश्चन के। तो अगर आप ध्यान से देखिए 15 क्वेश्चन आए थे 2017 में और 20 में, और बीच में 2 साल 20 क्वेश्चन थे। तो 15 से 20 नंबर का ये आता है, 3 से 4 सेट आपको मिलेंगे, राइट। इसके बाद आपका जो बाकी है वो अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक के आपको नियर अबाउट जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लगभग 15 से 18 क्वेश्चन, नियर अबाउट 19-20 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मतलब बाकी के जो 15 से 20 क्वेश्चन हैं वो आपको अरिथमेटिक के मिलेंगे, राइट। अरिथमेटिक को पूछने का एक तरीका है कि उसे डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछ लिया जाए या क्वांटिटी बेस्ड कंपैरिजन में पूछ लिया जाए, तो ये भी पूछने का एक तरीका है। बट अल्टीमेटली जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन है वो आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, लगभग 12-13 चैप्टर इसके अंदर आते थे जो मैंने आपको अभी बताए थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो वगैरह। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर चैप्टर में से आपको एक एक क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वेटेज क्या है। ये सबसे आसान पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और सीरीज। और फिर आपका डीआई जो है वो बहुत वेटेज रखता है 15 से 20 क्वेश्चन का, और उसके बाद आपका पूरा अरिथमेटिक 15 से 20 क्वेश्चन का। तो अगर आप ध्यान से देखें ये शुरू के जो 4 टॉपिक हैं ये आपका बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। सिर्फ ये 4 टॉपिक अराउंड 30 क्वेश्चन जो है इससे एक्सपेक्टेड है, 30 से 35 क्वेश्चन। और बाकी अरिथमेटिक में अगर आप देखें तो आपको वहां पे लगभग 12-13 चैप्टर करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो उसमें से 15 से 20 आएंगे। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपको 30 से 35 नंबर देते हैं, और अरिथमेटिक के जो 12-13 चैप्टर हैं वो आपको 15 से 20 नंबर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेटेज वाइज कौन से चैप्टर ज्यादा हैं, किस पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, राइट। अब बात करते हैं कि अगले 10 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले आपके 10 दिन, टोटल अभी आपके पास लगभग 45 डेज का टाइम है, क्योंकि आपका पेपर 26 दिसंबर को है। तो पहले 10 दिन, उसके बाद नेक्स्ट मैंने 11 to 30 डेज में डिवाइड किया है, और फिर उसके बाद लास्ट के 15 दिन, राइट। तो 3 पार्ट में आपको क्या करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले 10 दिन में क्या करना है, तो आपको स्टार्ट करना है विद इजी टॉपिक्स, राइट। बहुत जो आसान चीजें वो शुरू करनी है, और उससे भी पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जो मैथ्स के अंदर जरूरी होती हैं वो आपको चाहिए। यानी कि आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। 40 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, आपको कुछ क्यूब्स याद करने हैं, क्यूब्स आपको 20 तक याद करने हैं,
क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपकी ना कैलकुलेशन बढ़ाती हैं। अब सोचिए 27 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता और आप 27 इंटू 27 नॉर्मल मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आपको 13 का क्यूब नहीं पता है, आप 13 इंटू 13 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर पेपर में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए स्क्वायर और क्यूब बहुत जरूरी हो जाते हैं याद करने। 40 तक के स्क्वायर याद करिए और कम से कम 20 तक के क्यूब याद करिए। ये मिनिमम है, आप इससे जितना और ज्यादा याद कर ले उतना आपके लिए बढ़िया। आगे क्योंकि परसेंटेज का बहुत ज्यादा रोल रहता है आपके यहाँ कैलकुलेशन में, तो 20 तक के फ्रैक्शन आपको याद करने हैं। 20 तक के फ्रैक्शन जैसे कि हम बोलते हैं ना, हाफ हमारा होता है 50%। तो ये 1/2 हमें पता है, ऐसे 1/20 तक हमें पता होना चाहिए। 20 तक के फ्रैक्शन 1/6 कितना होता है, 1/17 कितना होता है, 1/13 कितना होता है, ये सब परसेंटेज के फ्रैक्शंस होते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और भी होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे याद रखने, ये आपको टिप्स पे याद करने हैं ताकि आपका टाइम बचे। अब शॉर्टकट ट्रिक्स जो होते हैं बहुत सारे वैदिक मैथ्स के, जिसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड फास्ट कैसे करें, एडिशन कैसे करें, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो शुरू के 10 दिन में आपको बहुत आसान काम करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको टेबल याद करने हैं 20 तक। अब कई बच्चे 13 इंटू 9 नहीं याद रख पाते, वो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो ये गलत बात है। आपको 20 तक के जो टेबल हैं वो याद होने चाहिए। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है, तो इजी टॉपिक्स ये वाले हैं। आपको शुरू के हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये तीनों टॉपिक अपने पूरे बेसिक से खत्म करने हैं, जो आपको 15 क्वेश्चन देते थे। आपको 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन सीरीज के मिलेंगे और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के मिलेंगे। आपके 15 क्वेश्चन का काम आपको शुरू के 10 दिन में कर लेना है। इनके सारे बेसिक वीडियो, इनके सारे टेस्ट आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक, ताकि आपका 15 नंबर का काम आराम से हो जाए। राइट, तो पहले 10 दिन में आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें करनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको कही याद करने के लिए, स्क्वायर्स है, क्यूब है, फ्रैक्शंस याद करने हैं। तो इस सेशन की जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो। उसमें ये सारी चीजें मैंने आपके लिए ऑलरेडी ऐड कर दी हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और स्क्वायर, क्यूब और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन भी मैंने बताए हैं। देखिए 1 से लेके 20 तक के फ्रैक्शन तो आपको याद करने हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन भी होते हैं। जैसे 3/8 एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, वो होता है 37.5%। तो इस टाइप के कुछ फ्रैक्शन मैंने वहां पे और आपके लिए ऐड कर दिए हैं, तो पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। नाउ स्टूडेंट, अगले 20 दिन का जो आपका पूरा प्रोग्राम है उसमें आपको क्या करना है, तो आई होप आपको पहले 10 दिन का समझ में आ गया अच्छे से। अब जो आपने यहाँ पे 10 दिन में वो टॉपिक्स आपने पढ़े थे, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक, वो आपने इन 10 दिन के बाद भूल नहीं जाना है, उनको आपने लगातार प्रैक्टिस करना है और वो इवन डेली प्रैक्टिस करने हैं। मतलब ये नहीं कि वो आपने एक बार कर लिया काम खत्म, आपको एक्चुअली पेपर में स्पीड भी बनानी है। राइट, तो इसलिए आप रोज 20 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर के अलग अलग सॉल्व करोगे। 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 सीरीज और 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक। ये आपको अगले 20 दिन तक कम से कम कंटिन्यू करना है। ये आपको वैसे तो एग्जाम तक करना है, बट इन 20 डेज तक तो आपको ये करना है। आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। अब डीआई का वेटेज मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा है। ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू के 10 दिन के बाद आपको रोज 4 से 5 सेट डीआई के प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आप एक केसलेट डीआई भी ऐड कर लीजिए कि आप क्या करिए, 4 से 5 डीआई कर लिए और एक केसलेट डीआई सॉल्व कर लिया। तो ये आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। मैथ्स के अंदर स्टूडेंट आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अपनी स्पीड ला पाओगे। स्पीड लाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और एक्यूरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। राइट, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे, वरना आप गलतियां बहुत करने वाले हो।
तो स्पीड से पहले एक्यूरेसी जरूरी है और एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट से बनेगी। तो पहला काम यही है कि जो पढ़े वो बिल्कुल अच्छे से बेसिक से टाइम लगा के पढ़ें, राइट। आप भले ही 2 चैप्टर कम कर लें, लेकिन जो करें वो आप अच्छे से करें। तो आपका काम जो यहाँ पे एक तरह से डेली का काम हो गया है, ये सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक और डीआई, ये आपको रोज करना है। आगे बात करते हैं, साइड बाय साइड आपको अरिथमेटिक चैप्टर्स के लिए भी प्रिपेयर होना है। अब अरिथमेटिक चैप्टर बहुत सारे हैं, सारे चैप्टर कर पाना अभी जो बच्चा नया स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बता देता हूँ, जो इजी टॉपिक है वो भी बता देता हूँ कि अरिथमेटिक में इजी क्या है, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो भी बताऊंगा। हालांकि इन अरिथमेटिक चैप्टर में मैंने आपको वेटेज बताया था कि अरिथमेटिक के आपके पास लगभग 12-13 चैप्टर हैं और उसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यानी कि हर चैप्टर में से आप मान सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन आना है, राइट। तो इसलिए हर चैप्टर लगभग इक्वल वेटेज का है, राइट। तो चलिए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करने चाहिए। वो है आपके पास परसेंटेज। परसेंटेज बहुत जरूरी है क्योंकि डीआई में भी परसेंटेज का बहुत रोल है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन ये अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर का, जिसका यूज बहुत सारे चैप्टर्स में आता है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एलिगेशन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ये सीखना जरूरी है। इसके बाद टाइम एंड वर्क नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसका बेसिक मेथड एक सीख लें, एलसीएम वाला होता है जिससे बच्चे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, वो वाला मेथड सीख के आप इसको बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे बनाई हैं, आप मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं जो हमने बनाई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं ये ट्रिक्स जानने के लिए। एंड टाइम एंड डिस्टेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चैप्टर अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप स्किप कर दें, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का, ट्रेन का और बोट का। तो ये आपके सीधे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा करने की। अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ सकते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं जो इजी चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। एजिस भी बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सारे लॉजिक्स नहीं है इसके अंदर। आगे है रेशो एंड प्रपोर्शन और एवरेजेस, ये भी कुछ आसान टॉपिक हैं जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए। अब जो सबसे लीस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो देखा जाए तो नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। इन सब में से देखिए एक एक क्वेश्चन ही आता है पेपर में, लेकिन ये चैप्टर करने में टाइम अच्छा खासा चाहिए होता है। जैसे स्पेशली मेंसुरेशन है या प्रोबेबिलिटी है, इसको सीखने में बहुत सारी चीजें लग जाती हैं, बहुत दिन लग जाते हैं। तो आप इनको लीस्ट प्रायोरिटी पे बाद में करिएगा, राइट। सो स्टूडेंट, ये था 30 दिन का प्लान। अब बात करते हैं लास्ट के जो 15 दिन होंगे, एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले आपको क्या करना है। तो अब आपको क्या करने हैं, ज्यादा टाइम आपको मॉक टेस्ट पे देना है। शुरू के 5 दिन तक आप डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बाद में आपको 2-2 मॉक टेस्ट देने हैं। ये आप स्विच भी कर सकते हैं, 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको लास्ट में देते रहना है। मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आपको उनका एनालाइज भी करना होता है, राइट। तो एनालाइज जरूर करिए मॉक टेस्ट को, उसमें आप जो भी गलतियां कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, आपने जो क्वेश्चन छोड़े उन पे ध्यान दीजिए और अगली बार वो आप ना करें ऐसी गलती। और इन मॉक टेस्ट में क्या है, ये एक्चुअल एग्जाम में तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं इनमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते, कि आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन उठा के चूज कर सकते हो। आप बेसिकली इनमें एक्सपेरिमेंट ऐसे करना ताकि आप अपना बेस्ट ढूंढ पाओ क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इजी वाले चैप्टर हैं जो मैंने आपको बताए थे, सिंप्लीफिकेशन है, सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, ये तो देखिए एग्जाम में आपको सबसे पहले ढूंढ के करने हैं 15 क्वेश्चन। इसके बाद आपके पास बचता है डीआई और बहुत सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन।
अब इन दोनों में मैं कहूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, किसी पेपर में आप डीआई पहले सॉल्व करिएगा और किसी मॉक टेस्ट में आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन पहले सॉल्व करिएगा और देखिएगा किसमें आपका ज्यादा स्कोर आ रहा है। तो आपको अपना बेस्ट पता चल जाएगा कि आपका स्कोर किस में ज्यादा आता है। कहीं डीआई करने में आप बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगाते हैं, या फिर आप अरिथमेटिक करने में बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगाते हैं। तो इसलिए इसमें आप देखिएगा किसमें आप ज्यादा बेस्ट हैं। वैसे अगर आप रोज डीआई प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि 4-5 सेट रोज करने हैं आपको फर्स्ट 10 डेज के बाद, तो उससे आपके डीआई की स्पीड काफी अच्छी हो जानी चाहिए। तो डेफिनेटली आपका फिर डीआई से ज्यादा स्कोर आना चाहिए अगर अरिथमेटिक से देखा जाए। तो एग्जाम में आपको पहले ये करना चाहिए, फिर डीआई करने चाहिए और फिर अरिथमेटिक। फिर भी ये 2 एंड 3 मैं आपके लिए ऑप्शन छोड़ता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए किसमें आपका ज्यादा स्कोर आता है। इसके बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले, लगभग 7 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तो उसे डाउनलोड करके एग्जाम की जो पूरी तैयारी है, जो भी साथ में लेके जाना है, उसको आप अच्छे से प्लान कर लीजिएगा। कहीं लास्ट में गड़बड़ी में आप लेट पहुंचे और आपके पास कोई कागज जो है वो जरूरी ना हो, तो वो आप अपनी तैयारी करके जाएं। और कोशिश करिए ये जो आप मॉक टेस्ट देंगे ये आप दिन में दीजिए, रात में ना दीजिए, क्योंकि जिस टाइम आपका पेपर होता है, देखिए नॉर्मली शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 होती है, तो सुबह जब आपके पास 2 घंटे का पेपर होगा वो तो वो 10 से 12 होता है, और एक आपका या फिर शाम को होगा 2-3 बजे टाइम। तो इसी दिन के टाइम में ही आप ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, ताकि एक आपकी हैबिट बन जाए रोज उस टाइम प्रैक्टिस करने की। तो लास्ट के 15 दिन में आप दिन में ही प्रैक्टिस दीजिएगा, बहुत लेट नाइट या सुबह जल्दी उठ के नहीं देना है, इसी टाइम ही 2 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, राइट। और सबसे ज्यादा जरूरी कि लास्ट के 5 से 10 दिनों में रिवीजन ज्यादा करनी है, बजाय कि कोई नया टॉपिक शुरू किया जाए। जितने आपने नए टॉपिक करने हैं वो शुरू के 30-35 दिन में कर लीजिए, लास्ट के 10 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है, राइट। स्टूडेंट्स, आई एग्जाम बी पे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम बहुत सारे ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो, दूसरा सेकंड भी नहीं लगेगा। तो देखिए आपको ना वहां पे क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि एक इक्वेशन आपको x में मिलती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको y में मिलती है। आपको पहले से x के मान निकालने हैं, दूसरे से y के रूट्स निकालने हैं, और फिर जो इनके आंसर्स आएंगे, जो भी इनके 2 आंसर आएंगे, उसमें आपस में उनको कंपेयर करना है और आपको बताना है कि x और y में कौन बड़ा आएगा। तो स्टूडेंट इस सवाल को करने की जरूरत नहीं है, इसमें x और y में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसका आंसर है रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। अब ये आप पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन का आंसर नो रिलेशन है, वो ये है कि इन दोनों इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट नंबर होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पहले आपको स्क्वायर में दिया होता है, फिर आपको सिंगल पावर दी होती है, और फिर y या x नहीं होता, लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है, एक नंबर दिया होगा यहाँ पे। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है या एक नंबर है, अगर ये दोनों में नेगेटिव हो, बोथ इक्वेशंस, अगर आप दोनों इक्वेशन में देखेंगे, अगर इसमें नेगेटिव c है, नेगेटिव कांस्टेंट है, तो उसमें आप x और y में रिलेशन नहीं निकाल सकते, नो रिलेशन। तो ऐसी ट्रिक्स हम लोग अपने कोर्स में करवाते हैं। तो स्टूडेंट, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, प्रैक्टिस के लिए आपको प्री के फ्री मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी में मिल जाएंगे, एएफओ के मेंस के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, और पिछले साल के जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ना, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चाहे प्री की प्रैक्टिस करनी हो, मेंस की करनी हो, या फिर आपको पिछले 2018, 19, 20 की करनी है, ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, iexambee.com पे विजिट करिए। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था, बहुत शानदार ट्रिक्स के साथ हम लोग ने ये कोर्स बनाया है, जिसमें आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेसन मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, लाइव सेशन मिलते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस मिलती है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं। स्टूडेंट्स,
अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो ये आपको ऑफर मिल रहा है, अभी 40% ऑफ मिल रहा है आज ज्वाइन करने पे IBPS 40। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर टुडे। बाद में आपको हो सकता है डिस्काउंट ना मिले या कम मिले, तो आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए, राइट। हमारे यहाँ पे लाइव सेशन जो होती है उसके अंदर आपको डाउट्स क्लेरिफाइंग सेशन मिलते हैं। आप अपने फैकल्टी से जो भी डाउट पूछना चाहो वो पूछ सकते। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। हमारी जो वेबसाइट है iexambee.com है। आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9205524028। स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, हमारे बहुत सारे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के सेशन हमारे एक दूसरे चैनल iExamBee पे चल रहे हैं। उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लें अगर आपने नहीं किया है, अभी कर लें। जैसे अभी अगर आप देखें, आज 11 बजे वहां पे एक सेशन यमन सर ने लिया है रीजनिंग का। इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन वो रीजनिंग के करा रहे हैं रिवीजन पर्पज से। वहां बेसिक वीडियो भी चलती हैं और रिवीजन पर्पज से भी वीडियोस चलती हैं, तो आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं। कल मेरा सेशन है वहां पे, जिसमें मैं क्वांट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, अराउंड 50 क्वेश्चन, और वो लगभग 3 घंटे का सेशन होगा कम से कम, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। ऐसे ही वेंसडे को वहां पे 11 AM पे इंग्लिश के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम डिस्कस किए जाएंगे, तो वो भी बहुत लंबे सेशन होंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो iExamBee चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे भी हम बहुत सारे वीडियोस डालते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। एंड बेस्ट ऑनलाइन कोर्स के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए, फ्री मॉक टेस्ट भी आपको वहां मिल जाएंगे। थैंक यू।